साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज एक और विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये विषय इस बात से उपजता है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय की जो जनसंख्या है वह बेतहाशा बढ़ रही है। मुसलमानों की बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि का डर दिखा दिखाकर पिछले 100 सालों से भारत की बहुसंख्यक आबादी का मनोवैज्ञानिक और भौतिक शोषण किया जाता रहा है। मनोवैज्ञानिक शोषण इस अर्थ में कि बहुसंख्यक आबादी के लिए एक काल्पनिक डर में जीना उनकी नियति जैसा बना दिया गया है। वे जब भी इस काल्पनिक डर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं तभी उनको डरा कर उस काल्पनिक डर के दायरे में ले आया जाता है और फिर से काल्पनिक डर के दायरे में जीने के लिए अभिशप्त कर दिया जाता है। इसके लिए झूठ के प्रचार पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये तो हुई मनोवैज्ञानिक शोषण की बात। इस मनोवैज्ञानिक शोषण को भौतिक शोषण में रूपांतरित किया जाता है। कैसे? जब बहुसंख्यक आबादी को मनोवैज्ञानिक डर की कैद में जीने को मजबूर कर दिया जाता है तो बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाने वाले किसी काल्पनिक मानव समुदाय से नफरत करना बहुसंख्यक समुदाय के जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। उनका उद्देश्य अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बनाना नहीं रह जाता, बल्कि किसी अन्य समुदाय से नफरत करना उनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। पिछले 100 सालों से भारत के हिंदुओं को भी काल्पनिक डर में जीने के लिए तैयार किया गया है। वह डर यह है कि भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भारत में मुसलमानों का राज हो जाएगा। भारत में आज हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो क्या यहाँ हिंदुओं का राज है? अनेक कमजोरियों के बावजूद भी भारत में कानून और संविधान का राज है। फॉर्मली भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जनसंख्या का भय वही लोग दिखाते रहते हैं जिनको कानून का राज नहीं चाहिए। वो जो संख्या के बल पर शासन चलाना चाहते हैं। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि भारत को केवल फॉर्मल लेवल पर ही नहीं बल्कि सोशल लेवल पर भी एक बेहतर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए। लेकिन संख्या बल की बात कर करके जनमानस से डेमोक्रेसी की जगह बहुसंख्यक की अराजकता को वैधता दी जाती है। अब देश में विकलांग लोगों की संख्या कम है तो क्या देश में उनके अधिकार इसलिए सुरक्षित नहीं होंगे क्योंकि वे कम है? लोकतंत्र में अगर कानून न्यायपरक है और न्यायपरक कानून का राज है तो फिर संख्या बल का सवाल प्रमुख नहीं होना चाहिए। संख्या बल का सवाल प्रमुख वही बनेगा जहां कानून न्यायपरक नहीं होगा और न्यायपरक कानून का राज भी नहीं होगा। भारत सहित दुनिया में जहां कहीं भी संख्या बल के आधार पर राज करने पर जोर दिया जाता है वहां वहां अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में नागरिकों के सामाजिक कल्याण के सरोकार हाशिए पर चले जाते हैं और इमोटिव इश्यूज सेंटर में आ जाते हैं। अगर भारत को फॉर्मल और सब्सटेंशियल लेवल पर और भी बेहतर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना है तो इमोटिव इश्यूज को हाशिए पर और नागरिक कल्याण के मुद्दों को केंद्र पर होना चाहिए। भारत के दक्षिणपंथी लगातार यह झूठ बोलते आए हैं कि भारत के मुसलमानों का एकमात्र मकसद अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है, जैसे कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, जैसे कि उनकी तमाम समस्याओं का हल उन्हें मिल चुका है और अब उनके सामने अपनी जनसंख्या को बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। दक्षिणपंथी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान से नहीं झूठ से लगाव है, क्योंकि वे ज्ञान को नहीं झूठ को अपनी ताकत मानते हैं। दक्षिणपंथियों का कहना है कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ाने को अपनी धार्मिक जिम्मेदारी समझते हैं। दक्षिणपंथियों के अनुसार क्योंकि मुसलमानों के लिए धर्म सर्वोपरि है इसलिए वे अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। वैसे तो दक्षिणपंथी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, वे इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या उनके अनुसार इंडियन नॉलेज सिस्टम झूठ पर टिका हुआ है जिस कारण उन्हें झूठ पर इतना ज्यादा भरोसा है? आइए भारत सरकार के कुछ आंकड़ों की मदद से दक्षिणपंथियों के झूठ को बेनकाब करते हैं। जनसंख्या झूठ को समझने और बेनकाब करने के लिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जनसंख्या रिपोर्ट्स के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 2011 तक एब्सोल्यूट नंबर्स में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है। ये टेबल डॉक्टर एस वाई कुरैशी की किताब
द पॉपुलेशन मिथ के पेज नंबर 31 से ली गई है। ये किताब है ये, जिसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और मेरे हाथ में भी। तो ये टेबल दर्शाती है कि 1951 से लेकर 2011 तक हर साल हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुए। यह टेबल दर्शाती है कि 1951 में मुस्लिम जनसंख्या 35 मिलियन थी, जो 1961 में बढ़कर 46 मिलियन हो गई और बढ़ते बढ़ते 2011 में 172 मिलियन हो गई। ये टेबल दर्शाती है कि 1951 से 1961 के 10 सालों में मुस्लिम जनसंख्या करीब 31% की दर से बढ़ी, जबकि 2001 से 2011 के 10 सालों में मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने की दर करीब 25% हो गई। 1951 से 2011 तक मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर 31% से घटकर 25% पर आ गई, यानी उनकी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। यहाँ पर जरा दक्षिण पंथियों के झूठ को याद करें। यह झूठ है कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये टेबल हिंदुओं की जनसंख्या के बारे में क्या दर्शा रही है। 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या 303 मिलियन थी, जो 2011 में बढ़कर 980 मिलियन हो गई। 1951 से 1961 के 10 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 21% थी, जो 2011 में घटकर 18.5% रह गई। यानी 1951 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई। टेबल दर्शा रही है कि 1951 से 2011 तक मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर करीब 6% कम हुई, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर करीब 2% कम हुई। हंसने और दुखी होने की बात यह है कि जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 2% की दर से कम हुई है, वे 6% की दर से जनसंख्या वृद्धि को कम करने वालों पर पॉपुलेशन जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर कुरैशी की ही किताब से एक और टेबल पर गौर कीजिए। ये टेबल उनकी किताब के पेज नंबर 32 पर दी गई है। यह टेबल दर्शा रही है कि 1951 से 2011 तक हिंदुओं और बौद्धों को छोड़कर बाकी 5 धर्मों को मानने वाले लोगों की भारत की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ी है। 1951 में हिंदू कुल जनसंख्या का 84% थे, जो 2011 में 80% रह गए। 1951 में मुसलमान कुल जनसंख्या का 10% थे, जो 2011 में बढ़कर 14% हो गए। कुछ दर्शकों को पहली और दूसरी टेबल में विरोधाभास लग सकता है, लेकिन ये आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने और समझने के दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दोनों ही वैध तरीके हैं। पहली टेबल यह बता रही है कि हर 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी कम हुई, जबकि दूसरी टेबल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी की बात कर रही है। 1951 से 1961 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 31% थी। इसी दौरान हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 21% थी। यानी उस समय 1951 से 1961 के बीच हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में 10% का अंतर था। यानी मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी। यह अंतर 2001 से 2011 के बीच घटकर 6% रह गया। यानी 1951 से 2011 के बीच मुसलमानों और हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में जो अंतर था, वह लगातार कम होता चला गया। अगर 2021 में भी जनगणना हो गई होती तो ताजा तस्वीर भी सामने आ जाती। अब जनसंख्या को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है फर्टिलिटी रेट का। किसी भी देश और उसके समुदाय के जनसंख्या के प्रति रवैये को समझने का एक पैमाना देश और उसके समुदाय की फर्टिलिटी रेट होती है। अब ये समझते हैं कि ये फर्टिलिटी रेट क्या होती है। The total fertility rate is a standard demographic indicator used internationally to estimate the average number of children that a woman would have over her childbearing years, that is 15 to 49 years. टोटल फर्टिलिटी रेट एक मानक जनसांख्यिकीय संकेतक है, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला के गर्भधारण के वर्षों के दौरान
होने वाले बच्चों की औसत संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यानी 15 से 49 साल की उम्र में जो एक महिला है वह कितने बच्चों को जन्म देती है, और इसी तरह से सभी महिलाओं के बच्चों का औसत निकाल दिया जाए तो पता चलेगा कि उस समुदाय या उस देश की जो महिलाएं हैं उनकी फर्टिलिटी रेट कितनी है। कोई महिला जिन वर्षों में बच्चे को जन्म दे सकती है उन वर्षों में औसतन वह कितने बच्चों को जन्म देती है। देश के स्तर पर कहें तो 15 से 49 साल की उम्र की महिलाएं औसतन कितने बच्चों को जन्म देती हैं। आइए समझते हैं कि इस बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े क्या समझाते हैं। भारत सरकार हर 5 साल में एक व्यापक सर्वे करवाती है। इसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहा जाता है। 1992-93 से 2015-16 के बीच इस प्रकार के सर्वेस के 4 राउंड हुए। ये सर्वेस बताते हैं कि सभी धर्मों में फर्टिलिटी रेट लगातार कम हुआ है, यानी कि सभी धर्मों की महिलाओं के जो बच्चे हैं वे अब कम हो रहे हैं। उदाहरण के लिए 1992-93 में मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 4.41 था, यानी कि उस समय या 1992-93 में मुस्लिम महिलाएं जो है औसतन करीब 4.5 बच्चों को जन्म दे रही थी, जो 2015-16 में घटकर 2.6 रह गया, यानी करीब 2.5 के आसपास। यानी मुस्लिमों का फर्टिलिटी रेट करीब 41% घटा। 1992-93 से लेकर के 2015-16 के बीच में मुस्लिम महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट है वह 41% कम हुआ। अब सवाल यह है कि जो अपना फर्टिलिटी रेट घटा रहे हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे पॉपुलेशन जिहाद कर रहे हैं। अरे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का नाम जपने वालों, कुछ तो तर्क का उपयोग करो, आपकी स्टेटमेंट्स कुछ तो जस्टिफाइड हों। अब आप इन्हीं वर्षों में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट देखें। 1992-93 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.30 थी, जो 2015-16 में घटकर 2.13 रह गई। 1992-93 से 2015-16 तक जहां मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 41% कम हुई, वही हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट करीब 36% कम हुई। यानी 1993 से 2015 के बीच मुसलमान महिलाओं ने हिंदू महिलाओं की तुलना में कम बच्चे पैदा किए। एनडीटीवी के पत्रकार रहे श्रीनिवासन जैन ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस। ये वो किताब है जो इस समय आपको ये दिखाई दे रही होगी और स्क्रीन पर इसकी तस्वीर भी आपको दिख रही होगी। ये किताब सरल तरीके से दक्षिणपंथियों के अनेक झूठों को बेनकाब करती है। इस किताब के पेज नंबर 50 पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से आप दर्शकों को क्या समझ में आ रहा है? यह ग्राफ फर्टिलिटी रेट से संबंधित नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेस के 5 राउंड्स के आंकड़ों को दर्शा रहा है। यह ग्राफ दर्शा रहा है कि 1992-93 में मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 4.41 था, जो 2021 में घटकर 2.36 रह गया। यह ग्राफ दर्शा रहा है कि 1992-93 में हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.30 था, जो 2019-21 में घटकर 1.94 रह गया। ये ग्राफ ये भी दर्शा रहा है कि 1992 की तुलना में 2019-21 में मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट करीब आधा रह गया। इस दौरान उनके फर्टिलिटी रेट में करीब 50% की कमी आई, जबकि इसी दौरान हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट में 41% की कमी आई। अब आप ही बताओ कि कैसे हो सकता है कि जिस समुदाय की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा तेजी से कम हो रहा है वह समुदाय पॉपुलेशन जिहाद कर रहा हो। इसलिए दक्षिणपंथियों के झूठ पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ श्रीनिवासन जैन और उनके साथियों की किताब के पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए इस ग्राफ से अनेक तथ्यों का पता चलता है। पहला तथ्य तो ये कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाओं में गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने का चलन 1992 के बाद से लगातार बढ़ रहा है। 1992-93 में करीब
42% हिंदू महिलाएं और करीब 28% मुस्लिम महिलाएं गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग कर रही थीं। 2019-21 में हिंदू महिलाओं में यह आंकड़ा 42% से बढ़कर 68% पर पहुंच गया। मुस्लिम महिलाओं में 28% से बढ़कर 60% पर पहुंच गया। यानी दोनों समुदाय की महिलाएं परिवार नियोजन के तरीकों को ज्यादा अपना रही हैं। हिंदू महिलाओं में परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने की दिशा में 62% की वृद्धि हुई, जबकि मुस्लिम महिलाओं में यह वृद्धि 117% हुई। इस वीडियो में हमने पहले ही समझ लिया था कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं की तुलना में ज़्यादा तेजी से कम हुआ है। इसका एक कारण यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं की तुलना में परिवार नियोजन के तरीकों को ज़्यादा अपनाया। डॉक्टर कुरैशी की किताब के पेज 61 पर एक टेबल दी हुई है, जो टेबल इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस टेबल में हिंदू और मुसलमानों में उन कारणों का जिक्र है जो वे परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के खिलाफ देते हैं। इन कारणों में से एक कारण के अनुसार लोग गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वे जितने संभव हो सके उतने बच्चे पैदा करना चाहते हैं। 1998 में 46% हिंदू और 36% मुसलमान ऐसा मानते थे, लेकिन 2015 में ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या में बहुत कमी आई। 2015 में 7% हिंदू और 9% मुसलमान इस बात को मान रहे थे कि वे फैमिली प्लानिंग के तरीकों को नहीं अपनाएंगे और जितने हो सके उतने बच्चे पैदा करेंगे। यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की चाहत घटी है। क्यों घटी है? इसके अनेक कारण हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, कमाई आदि। लेकिन उन कारणों पर मैं फिर कभी बात करूंगा। तो इस वीडियो में हमने दक्षिण पंथ के उस झूठ को बेनकाब कर दिया है जिससे वह पॉपुलेशन जिहाद कहकर फैलाता है। हमने देखा कि फर्टिलिटी रेट दोनों समुदायों की महिलाओं का कम हुआ है। गर्भ निरोध के साधनों का उपयोग दोनों समुदायों की महिलाओं में बढ़ा है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं की तुलना में ज्यादा तेजी के साथ कम हुआ है और हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं ज्यादा तेजी के साथ गर्भ निरोध के तरीकों को अपना रही है। झूठ से बचिए और ज्ञान को अपनाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।